नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और कनाडा के रिश्ते सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। भारत के विरोध के बावजूद खालिस्तानी आतंकी कनाडा में खुलेआम भारत विरोधी गतिविधि चला रहे हैं। भारत विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं, भारत के राजनयिकों को धमका रहे हैं। लेकिन कनाडा की ट्रूडो सरकार चुप है और उल्टे भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाकर अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत ने अब जैसे को तैसा का मन बना लिया है। भारत ने कनाडा के खिलाफ अब तक का बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। कनाडा की ट्रूडो सरकार अपनी हरकतों से अपने घर में भी आपको बता दें कि छुपे हुए कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के सामने आ रही है। विपक्ष उनके सवाल उनसे पूछ रहा है, तो वहीं पर नाजी को कनाडा की संसद में सम्मानित कर ट्रूडो सरकार जो है, ट्रूडो लगातार अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं। लेकिन ट्रूडो है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक रिपोर्ट देखें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक गलत कदम ने भारत कनाडा के रिश्तों को गर्त में पहुंचा दिया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। अब भारत ने कनाडा पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के दर्जनों राजनयिकों को देश के बाहर निकालने का आदेश जारी किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। भारत सरकार ने कनाडा से साफ शब्दों में कहा है कि उसके राजनयिक भारत छोड़ दें। भारत ने कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का वक्त दिया है। भारत सरकार ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे, जब विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कनाडा के ज्यादा राजनयिक यहां तैनात हैं, ऐसे में उनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है। भारत की ओर से कनाडा के खिलाफ ये चौथा एक्शन है। भारत ने सबसे पहले कनाडा के एक खुफिया अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया था। फिर वीजा सेवाओं को बंद कर दिया गया था और कनाडा के नागरिक की भारत में एंट्री पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, भारत सरकार ने कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने उस झूठ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उसने कनाडा में एक खूंखार खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया था और फिर ये मामला यूएन तक में गूंजा। भारत लगातार इन आरोपों को खारिज करता आ रहा है। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कहा कि कुछ देश राजनीतिक सुविधा को देखते हुए आतंकवाद से निपट रहे हैं, जो गलत है। भारत कनाडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियों का विरोध करता रहा है। भारत सरकार ने ट्रूडो सरकार से अनवांटेड खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की अपील की थी। इनके खिलाफ भारत ने सबूत भी दिए थे, लेकिन ट्रूडो ने आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि गैंगवार में मारे गए खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मारे जाने पर भारत पर ही बिना सबूत के दोषारोपण करने शुरू कर दिए। ये सभी जानते हैं कि ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है और खालिस्तानी आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले कनाडा के सियासी दल के समर्थन पर ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है। ऐसे में ट्रूडो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भारत से रिश्ते की बलि देने पर भी परहेज नहीं कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए तनाव का असर यूरोपीय देशों और अमेरिका तक पर दिख रहा है। कनाडा के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। ऐसे में इन देशों का भी कहना है कि हमारी पूरे मामले पर नजर है। अमेरिका तो कनाडा और भारत से इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटने की अपील भी कर चुका है। हालांकि वो भारत जैसे अहम आर्थिक साझीदार और कनाडा जैसे नाटो मेंबर के बीच छिड़े तनाव के बीच संतुलन की नीति ही रखना चाहता है, लेकिन तनाव घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना है कि ट्रूडो को कब अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो जाहिर तौर पे भारत अब जैसे को तैसे की नीति के साथ ही काम कर रहा है। जैसा सामने से जवाब आ रहा है वैसे ही यहां से भी अब पलटवार किया जा रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जितेंद्र ओझा जी इस वक्त हमारे साथ है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बहुत स्वागत है आपका। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। मंजू जी बहुत स्वागत है आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। ओझा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश अब भारत ने दे दिया है और कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए अब 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। अब ये उसी नीति पर भारत चल रहा है कि जैसे को तैसा, या फिर जैसा आप करेंगे वैसे ही जवाब आपको मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि जैसे को तैसा बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। भारत के पास जरूर कोई ना कोई ऐसी सूचना होगी, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से भारत ने ये कदम उठाया है। तो जैसे का तैसा नहीं, एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। जो कुछ भी किया वो एक मित्र देश से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और कनाडा का जो भी रोल रहा, देखिए पहले भी मैंने कहा कि निच्चर कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई कनाडा के राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। वो एक छटे हुए अपराधी थे जिनका रोल हत्याओं में था, जिनका रोल ऑर्गेनाइज क्राइम में था। और निच्चर का कनाडा में बने रहना कनाडा के लोगों के लिए अच्छा नहीं था और पश्चिम के डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं था। तो जो कुछ भी काम कर रहे थे ट्रूडो, उनके पीछे शायद ट्रूडो अकेले नहीं थे, ट्रूडो के अलावे कोई और ताकतें भी होंगी। देखिए बहुत सारी बातें जियोपॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस में ऐसी होती हैं जो कभी पब्लिक डोमेन में आती ही नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि ये सरकार जो है, खास करके वर्तमान सरकार, आज की तारीख में ऐसी नजर आ रही है कि कोई भी ताकत क्यों ना हो, अगर वो भारत की सुरक्षा, भारत की एकता पे अगर किसी न किसी तरीके से आंख उठाते हैं तो एक जवाब अच्छा मिलेगा। और ये जवाब जो है बड़ा सोचा समझा हुआ जवाब है। कई दफे हम कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, मैं कहता हूं ईंट का जवाब में पत्थर नुकसान करने की जरूरत नहीं है। अगर सुई भी काम करती है कि ईंट फेंकने वाले के हाथ पैरालाइज हो जाए तो हमारे ख्याल से वो भी नहीं है। तो ये बात सिर्फ कनाडा और सिर्फ ट्रूडो की नहीं है। कोई ना कोई ऐसा कार्टेल जरूर है जो किसी न किसी बड़ी साजिश में रहा है। और देखिए बहुत सी बातें पता नहीं चल पाती हैं। तो ये लोग यहाँ आने के बाद जो कुछ भी क्यों ना हो, अपने लिबर्टी के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे भारत में ऐसे अलगाववादी ताकतों को, पाकिस्तान बैक जो ताकतें उनसे लगे हुए थे, शायद ये बातें कनाडा के भी पूरी जनता को मालूम नहीं है। शायद ये बातें उस देश के भी पूरी जनता को मालूम नहीं है जो लोग इसमें परोक्ष रूप से शामिल होंगे। तो पूरा पिक्चर हमारे पास क्यों हो रहा है क्लियर नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा पिक्चर सरकार के जानकारी में है और सरकार ने ये निश्चय लिया है कि ये बात अब नहीं जाएगी। पश्चिम अगर हमारा मित्र है, कनाडा अगर हमारा मित्र है, तो एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जमीन, उसकी सरहद किसी भी रूप से ऐसे कामों के लिए उपयोग में नहीं आ सकती जो काम दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र की सुरक्षा और एकता को खतरा पहुंचाते हैं। तो थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन क्या इंतजार अभी और किया जा सकता है मंजू जी? क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे हैं कि अगर हम देखें कि भारत के विरोध के बावजूद खालिस्तानी आतंकी कनाडा में खुलेआम भारत विरोधी गतिविधि चला रहे हैं, भारत विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं, भारत के राजनयिकों को धमका रहे हैं, लेकिन कनाडा सरकार और ट्रूडो सरकार पूरी तरह से चुप है। अब ऐसे में क्या वाकई लगता है आपको कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से जो स्ट्रेटेजी देखी जा रही? जी जितेंद्र जी, मैं कह रहा था वो इंतजार, पूरे पिक्चर जानने के लिए इंतजार करने की जरूरत है। जो एक्शन है इंसर्जेंट पे या खालिस्तानियों पे, एक्शन तो शुरू हो चुका है। थोड़े इंतजार कीजिएगा तो पिक्चर थोड़ी और खुलेगी और हो सकता है कंप्लीट डिटेल कभी मीडिया में नहीं आए। ठीक है मंजू जी, और क्या कदम उठाने की आप जरूरत समझती हैं इस वक्त? हमने ऑलरेडी काफी कदम उठा लिए हैं। इनका ऑलरेडी इनको दे दिया है कि आप अल्टीमेटम दे दिया है कि आप अपने डिप्लोमेट्स को जो हो सकता है, पैरिटी की भी बात है और जैसे ओझा साहब ने कहा कि ये भी हो सकता है कि ये गतिविधियां जिनमें इन्वॉल्व है इंडिया में, दे आर नॉट हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसा भी होता है काफी दफा कि ये एक्स्ट्रा लोग भेज देते हैं, कई कंट्रीज के लोग की डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं जो काम
उनकी गतिविधियां हैं वो एक्चुअली बायलैटरल रिलेशंस के कभी कभी अच्छी नहीं होती हैं। तो एक ये भी एक एंगल जरूर होता है जब हम इनको डिक्लेयर करते हैं कि आप जाइए वापस, बस नॉन ग्रेटर की हम जो थ्रेट देते हैं या अल्टीमेटम देते हैं। और ये ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं क्योंकि वहाँ के जो OCI कार्ड और उनकी जो नॉन खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, हमने उनकी जो जमीनों को जब्त कर दिया है, OCI कार्ड कैंसिल करने के लिए बोल दिया है, मतलब हमने शुरू कर दिया कार्रवाई। तो ये सब कार्रवाई जो है उनको एक मैसेज चला गया ऑलरेडी। सम रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका अब जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी प्रोटेस्ट में बहुत कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट को भी देखते हैं। तो ये बहुत छोटा एलिमेंट है, छोटा नंबर्स हैं जो ये इस किस्म की गतिविधियों में है और वोकल हैं। और सरकार वहाँ की जो पूरा सरकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उनको बिल्कुल खुलेआम कुछ भी करने दे रही है, कुछ भी बोलने दे रही है। बट जब थ्रेट्स हमारी डिप्लोमैट्स को है तो ये बिल्कुल उनको ये गतिविधि टेक एक्शन लेके इसको बंद करना पड़ेगा। और हमारे जो वियना कन्वेंशन के तहत जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, डिप्लोमेटिक मिशन हैं, उनको बिल्कुल फुल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो लेकिन वो पूरा उसमें नहीं अपना जो उनका जो दायित्व है उसको पूरा नहीं कर रहे। और ये दोनों की रिलेशनशिप में इसलिए खटास भी आ गई है इसकी वजह से भी, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे। और साथ में आपने जैसे कहा उनकी सरकार भी खतरे में है, तो वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, अपनी जो सपोर्टिंग पार्टी है NDP की, और उन्हीं की बात मान रहे हैं। और 5 आईज इंटेलिजेंस पे एलिगेशंस लगा दिए हैं, लेकिन ये कोई ठोस एविडेंस नहीं है। और जो उनके जो मानने वाले थे उनको भी नहीं पकड़ा अभी तक। अगर वो कह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है तो पहले उनको पकड़ो तो सही, कौन थे इन्वॉल्व इसमें। आपको इतनी क्रेडिबल एलिगेशन है, कोई भी किसी के एलिगेशन लगाने से कोई सच तो नहीं हो जाता। तो वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं या लेना नहीं चाहते, दोनों ही बातें हैं मुझे लग रहा है। और ये एक उनको बढ़ावा मिल गया है, वहाँ के जो ये कुछ प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं उनको बढ़ावा मिल गया है कि हम जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन उनको कनाडा को समझना चाहिए कि अगर इसे वो नहीं स्टॉप करेंगे इसको, तो आगे चल के कनेडियन सिटीजन्स को भी और कनेडियन के जो वहाँ के लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। जी हाँ जी, ठीक है। मंजू जी जिस बात को कह रहे हैं संजीव जी, आप उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वाकई क्या करना नहीं चाहते, मंशा नहीं है, या फिर समझ नहीं पा रहे? कभी कहते हैं कि हमें भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं, कभी जो खालिस्तानी गतिविधियां वहां पर हो रखी किया गया, इस तरह की जो हरकतें हो रही है भारत विरोधी, उसके खिलाफ एक्शन ना लेना, चुपचाप रहना। क्या मंशा है, किस मंशा के साथ ट्रूडो आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं इस पूरे मसले पर? नेहा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भारत और कनाडा जैसे एक बड़े संबंधों को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। तो उनके जो भारत के ऊपर लगाए गए बेसलेस, मोटिवेटेड, अब्सर्ड जो एलिगेशंस हैं उसकी वजह से तनाव आ गया है। ये संबंध बड़े अच्छे और मधुर हुआ करते थे, लेकिन उनके इस तरीके के व्यवहार से भारत में गहरी निराशा है। और भारत के ऊपर उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो जाहिर है कि भारत उसे रिजेक्ट करता है। और भारत इन आरोपों के बाद जाहिर है कि कनाडा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसमें कि आपने देखा जब उन्होंने हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट को वहां से एक्सपेल किया हमारे हाई कमीशन से, तो हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके एक सीनियर डिप्लोमेट को यहाँ से एक्सपेल करने का आदेश जारी किया। उसके बाद जो कनाडाई नागरिकों के लिए जो वीजा सर्विसेज थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब भारत इस बात को भी भारत लगातार कह रहा था कि जो कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जो दिल्ली में जो हाई कमीशन है, जो भारत में उनका जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो हमारे जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस से कहीं ज्यादा है। कई दर्जनों की संख्या में उनका जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो कहीं ज्यादा है। तो एक पैरिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, इस बात को भी भारत कहता रहा है। और अब भारत में इस डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की जो पैरिटी को बनाने के लिए और इस समानता को लाने के लिए अब ये कहा है उनको कि आप 10 अक्टूबर तक अपने डिप्लोमेट्स की संख्या को कम कर लें। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उसमें करीब 41 ऐसे डिप्लोमेट्स हैं
जिनको कि वहां से भारत से बाहर कनाडा वापस भेजने के लिए भारत सरकार ने कहा है। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो वर्तमान समय में ये जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस का जो के ऊपर एक्शन है, ये पैरिटी को भी बनाए रखने के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस तरीके के एक अनर्गल आरोप से, बेसलेस एलिगेशन से भारत में गहरी निराशा है। और भारत तब तक जो है इस तरीके के संबंधों को कनाडा के साथ सामान्य नहीं होने देगा जब तक इस तरीके के आरोपों का जो है कनाडा उसके ऊपर अपना रिग्रेट जारी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। और लेकिन ये सवाल इस बात को लेकर है, कनाडा क्यों नहीं समझ पा रहा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, और इसी वजह से कनाडा जब तक एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर लगाम नहीं लगाता और जो कि भारत लगातार रिक्वेस्ट करता रहा है, तब तक आप ये मान के चलिए कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो सामान्य नहीं होने जा रहे। ठीक है, जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, जितेंद्र जी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। और सवाल ये कि अगर नया भारत जिसके हम बात करते हैं कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की मूड में नहीं होता, प्रधानमंत्री लगातार इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उठाते हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इससे पहले की जो सरकारें रही है वो प्रधानमंत्री भी उठाते रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कनाडा क्यों नहीं समझ पा रहा। और सवाल ये भी है कि ये जो 40 राजनयिकों, डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, नोटिस दे दिया गया है, इससे क्या असर पड़ेगा कनाडा को? देखिए, पैरिटी एक वाकई बहुत जरूरी कारण है, क्योंकि पैरिटी होनी चाहिए। कनाडा एक रिलेटिवली एरिया बड़ी हो, लेकिन जो छोटा है, पॉपुलेशन बहुत छोटा है, तो इतने बड़े डिप्लोमेट्स रखने की वजह समझ में नहीं आती है। और संभव है इसके डिप्लोमेट जो है डिप्लोमेसी के अलावे भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए उचित नहीं होगा। संभव है वो कोई और लोग भी हो सकते हैं। कई बार कनाडा के बारे में कहा जाता है कि उनके डेलीगेशन में कई दफे कैनेडियन नहीं होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। यहाँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 2012 की एक सिनेमा है ऑल्टो, वो दिखाती है कि खैर अमेरिका के साथ तो कनाडा के संबंध है ही हैं, लेकिन अगर अमेरिका के साथ हो सकते हैं तो कहीं क्या कोई ऐसी ताकतों के साथ भी है जिसका एजेंडा कनाडा जो है पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। जो आप कह रही हैं कि कनाडा समझ क्यों नहीं पा रहा है, देखिए, एक तो राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन शायद राजनीतिक मजबूरी ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों को जो जिस तरीके से ले जाने की बात कर रहे हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि दुनिया में ऑर्गेनाइज क्राइम के बगैर ये मिलिटेंसी कहीं चल ही नहीं सकती है। और जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, उससे बहुत सारे मैलिग्नेंट सेक्शंस होते हैं, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के भी, डीप स्टेट के, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल होता है। और दुर्भाग्य से सारे इंस्टीट्यूशन खराब हो रहे हैं। कई दफे कहा जाता रहा है कि एक इथिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कि अगर आप करते भी इंटेलिजेंस तो उसका मकसद जो होना चाहिए आपके देश की सुरक्षा, लेकिन ये होता नहीं है। देश की सुरक्षा के नाम पे कई दफे विकसित देश क्या कर रहे हैं उनके बारे में शक किया जाता है। हकीकत तो कभी नहीं आएगी सामने कि वो जो है ऑर्गेनाइज क्राइम को कहीं ना कहीं पेट्रोनाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रहे हैं। और यही एकमात्र वजह है कि आप देखें कि 9/11 होने के बाद तक जो है, आप देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका की कितनी बुरी स्थिति हुई, और कहा जाता है कि अमेरिका के डीप स्टेट के लोग कुछ न कुछ इन्वॉल्व थे, वो खुद अपने आप में फ्रैक्चर्ड थे। तो सवाल इसका नहीं है कि कनाडा का, हम पश्चिम के लोगों को भी कहना चाहिए, भारत को, अगर मेरे ख्याल से अगर ये बात है तो मैसेज जाता है कि आप अपने घर को सुधारिए, आप अपने घर को इंश्योर कीजिए कि आपके घर में क्लीनलीनेस हो। अगर आपके घर में सफाई नहीं होती है, आपके ही लोग अगर आपकी धरती पर इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रश्रय देते हैं, या उनकी कोई मजबूरी है, या वो कॉम्प्रोमाइज है, किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में कड़े मैसेज देने की जरूरत है। और बहुत एक भारतीय के रूप में हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि अगर सरकार इस तरीके का कड़ा रुख देती है, तो आप यकीन कीजिए नेहा जी, आने वाले दिनों में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी। और चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम एक और शब्द कभी कभी कहते हैं वो है फ्रेनेमीज, कि ऐसे दुश्मन जो दोस्त के वेश में है, या ऐसे फ्रेंड जो फ्रेंड होते हुए भी एनिमी का काम कर देते हैं। जो हमारे फ्रेनेमीज भी होंगे, उनको भी कई दफे सोचने की जरूरत पड़ेगी कि नस्लवाद के नशे में आके भारत को वो कभी भी अब पेट्रोनाइजिंग या दूसरे तरीके से देख नहीं सकते हैं और भारत का नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी में, डिप्लोमेसी में
बहुत सारा हिस्सा कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, लेकिन ये कदम बहुत मजबूत है। आज नहीं तो कल कनाडा को भी सबक लेना पड़ेगा और पश्चिम को भी ये मानना पड़ेगा कि मजबूत भारत के साथ मजबूत दोस्ती उनकी सुरक्षा हितों में है। संभव है उनका कोई सेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो कुछ कर रहा है और उनके हित में जिस कॉम्प्रोमाइज सेक्शन को भी कायदे से लाए, और इस दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्लियर कदम है, मैं समझता हूँ। ठीक है मंजू जी, ये जो फैसला जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का फैसला या वहां पर हमारे डिप्लोमेट्स को परेशान करने का फैसला, ये इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का असर डाल रहा है? और क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसका फायदा चीन वक्त वक्त पे उठाता रहता है। और अरुणाचल प्रदेश में तो हम अक्सर देखते हैं। कनाडा के साथ अगर इस तरह के हमारे रिश्ते हो जाते हैं, अभी हाल ही में जो मणिपुर का मसला सामने आया उसमें भी बताया जा रहा है कि म्यांमार इंटरफेयर कर रहा है, चीन इंटरफेयर कर रहा है, बांग्लादेश में जो आतंकी संगठन है वो भी वहां पर मदद कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर चीजें बन रही है और अब कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल हमें थोड़ा अपने आप को और प्रोएक्टिव इन सब चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल सब जो हमारे नेबर्स हैं और ये मणिपुर में भी जो है डेफिनेटली बाहर का हाथ नजर आता है। ये पहले कहा जाता था कि इंडिया को बहुत अच्छे, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए कि बाहर का हाथ है, बट पहले भी रहते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से बहुत इनकी जो नेक्सस है क्राइम का, टेररिस्ट का और नक्सलवादों का भी, सभी का जो लिंकेजेस हैं और क्रिमिनलिटी का, क्रिमिनल गैंग्स का, क्रिमिनल माफिया का, ये सब बहुत स्ट्रांग है और वो हम देख रहे हैं और इसमें बिल्कुल हाथ डालते हैं सारी पावर्स, खासकर ऑफ कोर्स चीन, लेकिन और विदेशी जो ताकतें हैं वो इसमें जरूर अपना कोशिश करते हैं कि कैसे इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए और अपने फायदे के लिए कैसे इंडिया को बिल्कुल इंडिया को भी या किसी और देश को भी टारगेट करते हैं, वो उसको कैसे एक वहाँ पे अस्थिरता थोड़ी सी रखे रहें ताकि डेवलपमेंट असर, उनका डेवलपमेंट थोड़ा रुके और उनकी जो अटेंशन है उन चीजों पे जाए। ये बिल्कुल एक रहता है बिल्कुल, और डिप्लोमेसी में हम यही कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को रिजॉल्व करें, उनको समझाएं और मैसेज दें कि इस किस्म का एक्सेप्टेबल नहीं है, इस किस्म का बिहेवियर। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होना चाहिए और बातचीत आपको करनी चाहिए, लेकिन जितेंद्र जी सहमत नजर नहीं आ रहे। जितेंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड है सर। मैं कहता हूं कि ऑफेंसिव होके जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क है उनको स्ट्राइक करने की, हिट करने की जरूरत है। उनके कलेजे में भी थोड़ा सा जी बातचीत पीस की होनी चाहिए, काम राष्ट्रीय सुरक्षा का होना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।